नमस्कार दोस्तों, इंदौर के एग्जिम ट्रेनिंग सेंटर से मैं राकेश अग्रवाल। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करें, हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट, इसके पूरे ट्रेनिंग को हम आपको घर बैठे इसका नॉलेज दे रहे हैं। आप हमारे वीडियो देखिए और पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए, ये बिजनेस कैसे सीखा जाए, आप घर बैठे सीख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको हार्मोनाइज कोड सिस्टम बताया था। आज हम पार्ट नंबर 8, आठवां पार्ट, आठवां वीडियो आपके समक्ष ला रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फॉरेन ट्रेड की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। फॉरेन ट्रेड टर्मिनोलॉजी, फॉरेन ट्रेड टर्मिनोलॉजी वैसे तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर सामान्य तौर पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कॉमनली हर बिजनेस में, हर ट्रेड में, हर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में, जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर बात करते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका मीनिंग क्या होता है, उनको कैसे समझें, आज हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। आने वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में बायर या सप्लायर कैसे ढूंढे जाते हैं और कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, इसको भी हम आने वाले वीडियो में सिखाएंगे। आज हम उन कम्युनिकेशन में प्रयोग होने वाले शब्दों को समझने के लिए ये वीडियो आपके सामने लाए। आइए बात करते हैं किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है। तो फॉरेन ट्रेड टर्मिनोलॉजी, इसमें एक होता है प्राइस से रिलेटेड, यानी प्राइस किस प्रकार की। फॉरेन ट्रेड में सामान्य तौर पर 3 प्रकार की प्राइस होती है। एक प्राइस होती है पहली एफओबी, दूसरी होती है सीआईएफ, तीसरी होती है सीएफआर या सीएनएफ। एफओबी का मतलब क्या, फ्रेट ऑन बोर्ड, यानी जब एक एक्सपोर्टर और एक इंपोर्टर आपस में मिलकर बातें करते हैं तो प्राइस के मैटर पे बात आती है, क्योंकि हर इंपोर्टर प्राइस जानना चाहता है तो एक्सपोर्टर का दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो इंपोर्टर को प्राइस बताए। डोमेस्टिक ट्रेड में और फॉरेन ट्रेड में प्राइस डिफरेंट मैटर है, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड में सामान्य रूप से प्राइस बता दी जाती है प्रति किलो, प्रति क्विंटल, प्रति यूनिट, प्रति लीटर या वॉटेवर। पर फॉरेन ट्रेड में उसी प्राइस का स्वरूप बदल जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस प्राइस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पर अभी पहले प्राइस होती क्या है, कैसे एक एक्सपोर्टर एक इंपोर्टर को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस ऑफर करे, ये हम जानने की, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला होता है एफओबी, फ्रेट ऑन बोर्ड या क्लीन ऑन बोर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोर्टर जब इंपोर्टर से प्राइस की बात करता है या इंपोर्टर एक्सपोर्टर से प्राइस के बारे में बात करता है तो पूछता है, वो जानना चाहता है क्या प्राइस है। क्योंकि फॉरेन ट्रेड में अलग अलग प्रकार से प्राइस डिसाइड होती है, इसलिए एफओबी प्राइस का मतलब होता है एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से माल को पैक करके, लोकल ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट तक पहुंचाना, पोर्ट क्लियरेंस कराना, कस्टम क्लियरेंस कराना, ये जो सारे खर्चे हैं, और कस्टम क्लियरेंस के बाद कंटेनर को शिप के ऊपर चढ़ाने तक जो भी खर्चा होता है वो एफओबी प्राइस में शामिल होता है। यानी एक्सपोर्टर के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले माल की कीमत, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, पोर्ट क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस और शिप के ऊपर चढ़ाने तक के लोडिंग अनलोडिंग सहित खर्चे एक्सपोर्टर की कंट्री के पोर्ट तक, सिर्फ एक्सपोर्टर की कंट्री के पोर्ट तक पहुंचाने के खर्चे जिस प्राइस में शामिल किए जाएं उसे एफओबी प्राइस कहा जाता है। इसका कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकली अगले वीडियो में देखेंगे, इस प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी प्राइस आती है सीआईएफ। फॉरेन ट्रेड में कई इंपोर्टर अपने एक्सपोर्टर से सीआईएफ प्राइस पूछते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में माल के परिवहन के दौरान दुर्घटना या नुकसान होने की संभावना रहती है और ऐसे किसी नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस यानी बीमा कराया जाता है। तो एक तो हो गई प्राइस जो शिप तक पहुंचाई जाती है, ऑन बोर्ड तक की पहुंचाई जाती है, उसमें फिर एक दूसरा जुड़ता है आई माने इंश्योरेंस, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस, और तीसरा जुड़ता है एक्सपोर्टर की कंट्री के पोर्ट से इंपोर्टर की कंट्री के पोर्ट तक जहाज का भाड़ा, शिपिंग चार्ज, शिपिंग कॉस्ट यानी फ्रेट भी जुड़ा हो। ये दोनों प्राइस अलग अलग होती है।
एफओबी प्राइस में एक्सपोर्टर की कंट्री के पोर्ट पर स्थित शिप तक माल पहुंचाना, और उसके आगे इंश्योरेंस और उसके आगे शिपिंग का फ्रेट भी अगर जुड़ जाए वो कहलाती है सीआईएफ प्राइस। अगली होती है सीएफआर या सीएनएफ, कॉस्ट प्लस फ्रेट। इसमें आई शब्द नहीं है यानी इंश्योरेंस नहीं है। कॉस्ट और फ्रेट, जहाज का भाड़ा, शिपिंग कंपनी का भाड़ा, शिपिंग चार्जेस कॉस्ट में शामिल करके जो कीमत बताई जाए, प्राइस बताई जाए, वो सीएनएफ या सीएफआर होती है। इसमें इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी इंपोर्टर में होती है। सीआईएफ में इंश्योरेंस और फ्रेट पे करने की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर पे होती है। एफओबी में इंश्योरेंस और फ्रेट की जिम्मेदारी, शिपिंग फ्रेट की जिम्मेदारी इंपोर्टर पे होती है। सीआईएफ में एक्सपोर्टर सारी कॉस्ट को जोड़कर, इंश्योरेंस के प्रीमियम कॉस्ट को जोड़कर और फ्रेट को जोड़कर टोटल प्राइस ऑफर करता है। इसलिए 3 प्रकार की प्राइस फॉरेन ट्रेड में सामान्य तौर पर शामिल की जाती है। इसलिए एक इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर से पूछता है प्लीज शो मी एफओबी प्राइस या प्लीज शो मी सीआईएफ प्राइस, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर से पूछता है प्लीज शो मी सीएफआर या सीएनएफ प्राइस। तो 3 प्रकार की प्राइस को हमने समझा। अगली टर्मिनोलॉजी आती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फॉरेन ट्रेड में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं उनके भी कुछ शॉर्ट फॉर्म है, जैसे पीआई यानी प्रोफार्मा इनवॉइस, सीआई यानी कमर्शियल इनवॉइस, पीएल यानी पैकिंग लिस्ट, बीएल यानी बिल ऑफ लेडिंग, जहाज की बिल्टी, शिपिंग की बिल्टी, एयरवे बिल हो सकता है, रेलवे रिसिप्ट हो सकती है, या शिपिंग की बिल्टी जिसे बीएल कहा जाता है। सीओ यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, किस देश का माल है इसको साबित करना या बताने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत होती है। और पोर्ट ऑफ लोडिंग, पीओएल, किस पोर्ट पर माल लोडिंग होगा। डेट ऑफ डिलीवरी, माल कब तक तैयार हो जाएगा और शिप कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है जैसे पीआई, सीआई, पीएल, बीएल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह की जो बात की गई है, हम आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में आपको इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में समझाएंगे। ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या क्या लिखा जाता है, और ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की टर्मिनोलॉजी पीआई, सीआई, पीएल, बीएल, सीओ, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। और पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या डेट ऑफ डिलीवरी अन्य टर्मिनोलॉजी या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है पेमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। फॉरेन ट्रेड में बैंक टू बैंक पेमेंट किया जाता है, यानी जब एक बैंक से दूसरे बैंक में, यानी इंपोर्टर के देश से उसकी बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर के देश में एक्सपोर्टर की बैंक को भुगतान किया जाता है, तो यहाँ बैंक टू बैंक पेमेंट कहलाता है। अब फॉरेन ट्रेड में पेमेंट के अनेक रूप हैं। आपको मैं बता दूं कि फॉरेन ट्रेड में अधिकांश व्यापार एक प्रकार से उधार के रूप में किया जाता है, यानी इंपोर्टर ऑर्डर तो प्लेस करता है, डील मैच्योर होती है, पक्की होती है, पर एक्सपोर्टर को कोई पेमेंट नहीं मिलता और एक्सपोर्टर उस आधार पर माल का एक्सपोर्ट कर देता है, उसके बाद उसे भुगतान प्राप्त होता है। तो ऐसे मॉड्यूल क्या है हम आगे बैंकिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, हम आपको सिखाएंगे। पर आज कैसे बात की जाती है, यानी पेमेंट टर्म्स की बात आती है तो इंपोर्टर पूछता है प्लीज शो मी व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन कौन सी शर्तों के अनुसार या पेमेंट की शर्तें आपकी क्या होंगी। तो एक होती है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर की बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर को दिया जाने वाला एक प्रकार का गारंटी पत्र होता है। इसकी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैंकिंग के वीडियो में। आज इसको समझें। एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मतलब इंपोर्टर के अकाउंट से एक्सपोर्टर के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर करना। यहाँ कोई लेटर नहीं लिखा जाता, सीधा पेमेंट इंपोर्टर के खाते से एक्सपोर्टर के खाते में या बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टीटी। तीसरा होता है सीएडी, केस अगेंस्ट डिलीवरी। थोड़ा रिस्की है पर व्यापार इसमें भी होता है।
कैश अगेंस्ट डिलीवरी यानी सीएडी में कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर जब डील पक्की करते हैं, बातचीत करते हैं, तब पेमेंट टर्म्स की अगर बात होती है तो या तो एलसी की बात होगी, या टीटी की बात होगी, या सीएडी की बात होगी। यानी इंपोर्टर माल खरीदने को तैयार है, एक्सपोर्टर माल बेचने को तैयार है, इंपोर्टर एग्री, एक्सपोर्टर एग्री, पर पेमेंट टर्म्स क्या हो सकता है एलसी हो सकता है टीटी हो सकता है सीएडी हो, यानी माल एक्सपोर्ट कर दिया जाए और डॉक्यूमेंट बैंक के द्वारा इंपोर्टर की बैंक को भेज दिए जाएं। इंपोर्टर उन डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए बैंक को भुगतान करेगा और इंपोर्टर की बैंक उस पेमेंट को एक्सपोर्टर की बैंक को फॉरवर्ड करेगी। दैट इज कॉल्ड सीएडी। तो फॉरेन ट्रेड में वैसे और कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर सामान्य तौर पे एक छोटे से छोटे या बड़े से बड़े व्यापार में इस टर्मिनोलॉजी का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है जो प्राइस से रिलेटेड होती है। जैसे एफओबी प्राइस, सीआईएफ प्राइस, सीएनएफ प्राइस या सीएफआर प्राइस। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है पीआई, सीआई, पीएल, बीएल, सीएल, सीओ। और पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पीओएल, पीओडी। डेट ऑफ डिलीवरी से संबंधित बात होती है डीओडी, या पेमेंट टर्म से रिलेटेड बातचीत होती है जिसे एलसी, टीटी या सीएडी कहा जाता है। तो इस एपिसोड में हमने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया कि फॉरेन ट्रेड में सामान्य तौर पे किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमें उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त हो रही होंगी। हमारी कोशिश है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हम आपको घर बैठे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और संपूर्ण व्यापार कैसे किया जाता है इसकी जानकारी आपको दें। आज ये हमारा पार्ट नंबर 8 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पूर्व में भी जो शुरुआत से व्यापार को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को समझाने की हमने कोशिश की, उसके वीडियो आप हमारी चैनल, हमारी वेबसाइट www.thebroadcastchannel.com पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। उसके लिए किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है, हजारों रुपए फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा एक सार्थक प्रयास आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपने हमारे वीडियो को देखा, धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम आपको और नई जानकारियां देंगे। आप देखते रहिए हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ई लर्निंग के वीडियो घर बैठे, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का घर बैठे ज्ञान प्राप्त करते रहें। विजिट करें www.thebroadcastchannel.com। यहाँ पर आपको सारे वीडियो उपलब्ध हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।